जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के ट्रेलर में हमने काफ़ी सारे डायनासोर्स और नॉन डायनासोर स्पीसीज़ को देखा था। प्लस ट्रेलर के अलावा और भी कुछ डायनासोर्स और नॉन डायनासोर स्पीसीज़ हैं जो ऑफिशियली 100% इस मूवी में दिखेंगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ उन डायनासोर्स और नॉन डायनासोर स्पीसीज़ को इंक्लूड करूँगा जो ऑफिशियली कंफर्म्ड है, किसी लीक्ड इंफॉर्मेशन या फिर रूमर्स से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरासौरोलॉफस। ट्रेलर में हमने पेरिस के एक झुंड को देखा था जिसे ओवेन और कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो शायद यूएस वाइल्ड लाइफ सर्विस डिपार्टमेंट से हैं। मूवी में भी पेरिस का रोल कुछ ऐसा ही होगा जो कभी कभी मूवी में नज़र आ जाया करेगी। अपेटासोरस। पेरिस की तरह ये डायनासोर भी थ्रू आउट द मूवी कभी कभी नज़र आ जाया करेगा बैकग्राउंड में। वेलोसिरैप्टर। इस मूवी में ब्लू और उसका बेबी जिसका नाम बेटा है अपीयर होंगे। मुझे लगता है कि बेटा का रोल ब्लू से ज़्यादा होगा क्योंकि बेटा को हमने किडनैप होते हुए देखा था। मोस्ट लाइकली उसे बायोसिन ने ही किडनैप किया है। चूँकि मूवी के मेन कास्ट भी बायोसिन के हेडक्वार्टर जा रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि बेटा मूवी में बार बार नज़र आएगा। ब्लू शायद मूवी के स्टार्ट में और मूवी के एंड में दिखेगी। मोसासॉरस। मोसासॉरस का एक छोटा सा सीन हमने देखा था ट्रेलर में, जो एक बोट पर हमला कर रही थी। कुछ ऐसा ही सीन होने वाला था फॉलन किंगडम में, पर उसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन फॉर्चुनेटली इस सीन को हम मूवी में देख पाएंगे। मोसासॉरस के और भी सीन्स में भी हो सकते हैं यदि बायोसिन इसे पकड़ने की कोशिश करे तो। टी-रेक्स। इस ट्रेलर में टी-रेक्स के सीन्स बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ ये ड्राइव इन थिएटर वाला सीन था जिसे हमने प्रोलॉग में ही देख लिया था। यानी ये सीन मूवी के स्टार्ट में होगा, जैसा कि प्रोलॉग के एंड में दिखाया गया था कि यूएस वाइल्ड लाइफ सर्विस डिपार्टमेंट टी-रेक्स के पीछे थे और मोस्ट लाइकली उन्होंने रेक्सी को कैप्चर कर लिया होगा। जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन गेम में ये बताया गया है कि यूएस वाइल्ड लाइफ सर्विस डिपार्टमेंट किसी शेडी कंपनी के साथ मिला हुआ है जो बायोसिन है, तो रेक्सी को कैप्चर करने के बाद उन्होंने टी-रेक्स को बायोसिन को ही दे दिया होगा। यानी अब रेक्सी बायोसिन के हेडक्वार्टर में है। यानी पूरी मूवी में हम रेक्सी को कभी कभी देखेंगे और शायद फाइनली बिल्कुल एंड में जहां इसकी जिग्नोटोसॉरस के साथ फाइट होगी। थेरिजिनोसॉरस। थेरी को हमने इस जंगल में देखा था जिससे क्लेयर छिप रही थी। मोस्ट लाइकली ये जंगल बायोसिन हेडक्वार्टर के आसपास का ही जंगल है, इसलिए हो सकता है कि थेरी को हम इस सीन में ही देखेंगे और फिर बिल्कुल एंड में जब जंगल में आग लग जाएगी। एट्रोसिरैप्टर। इस मूवी में हम 4 एट्रोसिरैप्टर्स को देखने वाले हैं, घोस्ट, रेड, टाइगर और पैंथेरा। पर ट्रेलर में हमने सिर्फ 3 को ही देखा था। घोस्ट, पैंथेरा ओवन को चेस कर रहे थे, टाइगर क्लेयर को। रेड किसी वजह से यहाँ से गायब था। ये एट्रोसिरैप्टर्स ट्रेंड लगते हैं क्योंकि वे सिर्फ ओवन और क्लेयर के ही पीछे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इन दोनों को टारगेट बना कर रखा है। ये रैप्टर्स अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल नहीं देख रहे थे। एलोसॉरस और कार्नोटोरस। इन 2 डायनासोर्स का इस मूवी में काफ़ी एक्साइटिंग रोल है। इन 2 डायनासोर्स की फ़ाइट एक बैटल अरीना में होगी और फाइट के बाद और या फिर दौरान किसी वजह से ये दोनों भाग जाएंगे और मोल्टा की सड़कों पर तबाही मचाएंगे। इस सीन में इन दोनों डायनासोर्स का ध्यान पूरी तरह से ह्यूमंस पर है, पर ह्यूमंस के जाने के बाद शायद ये दोनों एक बार फिर से लड़ना स्टार्ट कर देंगे। क्वाट्ज़ोकोएटलस। ट्रेलर में क्वाट्ज़ोकोएटलस को हमने ओवेन और क्लेयर के प्लेन पर अटैक करते हुए देखा था और ये क्वाट्ज़ोकोएटलस किसी आम क्वाट्ज़ो से काफ़ी बड़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि बायोसिन ने जानबूझकर अपने हेडक्वार्टर के आसपास क्वाट्ज़ोकोएटलस को छोड़ा हुआ है ताकि कोई भी प्लेन उनके हेडक्वार्टर के आसपास ना आ पाए। ऑफ कोर्स उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी होगी जिससे ये क्वाट्ज़ोकोएटलस उनके प्लेन पर हमला नहीं करेंगे। बट अगेन ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है। ट्रायनोडॉन्स। हमने कुछ ट्रायनोडॉन्स को भी देखा था जो क्लेयर के बिल्कुल बगल से गुजरते हैं। क्वाट्ज़ोकोएटलस की मौजूदगी में ये फ्लाइंग रेप्टाइल्स कुछ ज़्यादा बड़ा थ्रेट्स नहीं होंगे इस मूवी में। नसोटोसेरेटॉप्स। ट्रेलर में हमने 2 नसोटोसेरेटॉप्स को कुछ गाड़ियों को उड़ाते हुए देखा था और देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई मैदान है और इस जगह के आसपास काफ़ी सारा धुआं है। तो हो सकता है कि ये सीन बायोसिन हेडक्वार्टर के आग लगने के बाद का है, जहां ये नसोटोसेरेटॉप्स अपनी कैप्टिविटी से भाग रहे हैं। ब्लैक मार्केट में हम एक बेबी नसोटो को भी देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस वैन में वही बेबी नसोटोसेरेटॉप्स है और ये दोनों उसके माता पिता हैं जो अपने बच्चे को वापस लेने आए हैं। हमने बैटल एट बी रॉक में भी देखा था
कि नसोटोसेरेटॉप्स अपने बच्चे के लिए काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। डायलोफोसॉरस का इस ट्रेलर में एक बहुत ही छोटा सा लेकिन एपिक सीन था जहां वह क्लेयर पर चिल्ला रहा था। डायलोफोसॉरस को इतने सालों बाद दोबारा लाया गया है तो शायद इसका कोई खास रोल होगा मूवी में। इस डायनासोर का एक फुल बॉडी एनिमेट्रॉनिक भी बनाया गया है, यानी एक बहुत क्लोज इंटरेक्शन होगा डायलोफोसॉरस के साथ। जिगेंटोसॉरस ट्रेलर के बिल्कुल एंड में अपीयर होता है और वह बायोसिन के हेडक्वार्टर में ही है। जिगेंटोसॉरस इस मूवी का मेन डायनासोर है और शायद पूरी मूवी में इसके थोड़े थोड़े सीन्स दिखाए जाएंगे एक बिल्डअप के लिए, और फिर क्लाइमेक्स में इसकी एंट्री होगी। इस सीन के बाद जिगेंटोसॉरस सीधा इन पर हमला करेगा और शायद ग्रुप के कुछ लोग इस ऑब्जर्वेशन एरिया में चले जाएंगे और कुछ लोग इस गाड़ी में। इन कैरेक्टर्स पर हमला करने के बाद जिगेंटोसॉरस की टी-रेक्स के साथ फाइट होगी, जैसा कि प्रोलॉग में सेटअप किया गया है। रेक्स और जिगेंटोसॉरस का रीमैच। डायमेट्रोडॉन। कुछ दिनों पहले एक कार्डबोर्ड गेम की इमेज सामने आई थी जहां डायमेट्रोडॉन का फर्स्ट लुक भी सामने आया था। ब्लैक मार्केट में हम कुछ बंद कॉम्पिस को भी देखेंगे, साथ ही साथ एक लिस्टोसॉरस को भी। इन सभी डायनासोर्स के अलावा फॉलन किंगडम में अपीयर्ड सभी डायनासोर्स भी इस मूवी में दिखेंगे और वे हैं स्टिजिमोलॉक, एंकाइलोसॉरस, ट्रासियोटॉप्स, स्टेगोसॉरस, गैलीमाइमस, ब्रोकियोसॉरस, सीनोसेरेटॉप्स, बैरियोनिक्स। प्रोलॉग से मोरस इंट्रेपिडस और ड्रेडनॉटस भी हैं इस मूवी में। कॉलिन ने खुद कहा था कि मूवी में हम बीच बीच में मोरस को देखेंगे कुछ मिनट्स और सेकंड्स के लिए। तो ये थे वे सभी डायनासोर्स और नॉन डायनासोर स्पीसीज जो 100% इस मूवी में अपीयर होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप किसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।